नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारी मैपिंग सीरीज में। पिछले वीडियो में हमने इंडिया के हाल ही में चर्चित रहे कुछ प्लेसेस के बारे में अध्ययन किया था। आज हम विश्व के कुछ चयनित स्थानों का मैपिंग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के एक देश है इक्वाडोर। यहाँ पर हाल ही में ज्वालामुखी की घटना देखी गई है, जिसके कारण यह देश चर्चा का विषय बन जाता है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। दक्षिण अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर अवस्थित है और इसी के किनारे पे यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला स्थित है। यहाँ पे पूरे में आप देख सकते हैं यहाँ तक सेंगे ज्वालामुखी एंडीज पर्वतमाला के उत्तर में इक्वाडोर देश में अभी विस्फोट हुआ है। हाल ही में इक्वाडोर के सेंगे ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया है। यह इक्वाडोर के साथ ही विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। सेंगे एंडीज के उत्तरी ज्वालामुखी क्षेत्र में अवस्थित एक मिश्रित ज्वालामुखी है। सेंगे ज्वालामुखी एक मिश्रित ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज के उत्तर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, आज का दूसरा प्लेस देखते हैं। इसके बारे में आपको पता ही होगा, न्यूज़ में बहुत था आजकल। एक बहुत बड़ा कंटेनर जहाज स्वेज नहर में फंस गया था। स्वेज नहर में फंस जाने के कारण चर्चा का विषय बन गया था। आपका समय वेस्ट ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। स्वेज नहर में जहाज फंस गया था, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। इस यहाँ पे एक बहुत बड़ा जहाज था, वो फंस गया था स्वेज नहर में। हाल ही में एक बड़े कंटेनर पोत MV एवर गिवेन के कारण स्वेज नहर का पारगमन मार्ग अवरुद्ध हो गया। स्वेज नहर एक कृत्रिम समुद्री जलमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण की ओर बहते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। यह हमारा दूसरा प्लेस था आज का। अभी तक हमने दो प्लेसेस के बारे में देखा, इक्वाडोर में सेंगे ज्वालामुखी और स्वेज नहर के बारे में देखा हमने। स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। आप अपने मैप में ये निशान लगा लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं तीसरे प्लेस की तरफ। यह है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान देश के साथ भारत ने सैन्य अभ्यास किया है। उस सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है दुस्तलिक। सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है दुस्तलिक, ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दुस्तलिक सैन्य अभ्यास किन किन दो कंट्रीज के बीच में आयोजित किया गया है, जो कि इंडिया और उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की अवस्थिति आपको स्पष्ट है, एशिया में, ठीक है। उत्तराखंड में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास दुस्तलिक के दूसरे चरण का आयोजन किया गया है। ये हुआ था उत्तराखंड में, हमारे यहाँ पे इंडिया में उत्तराखंड के दूसरे चरण का आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश के साथ पार्वतीय ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में विद्रोह आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करना है। आतंकवाद को कम करने के लिए इंडिया और उज्बेकिस्तान दोनों साथ में आए हैं। दुस्तलिक तो यही हुआ है उत्तराखंड में, लेकिन उज्बेकिस्तान जो कंट्री है वो यहाँ की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला जो प्लेस है वो है ताइवान। ये ताइवान है। हाल ही में ताइवान के नागरिकों ने फ्रीडम
फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन शुरू किया है, वो भी चीन के खिलाफ। आप जानते ही हैं ताइवान में विद्रोह हो रहा है, तो ताइवान के नागरिकों ने फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन शुरू किया है चीन के खिलाफ। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन ताइवान के अनानास के आयात पर चीनी प्रतिबंध के खिलाफ एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया है। चीन ने दावा किया है कि ताइवानी अनानास में हानिकारक कीट पाए गए हैं। चीन का दावा होता रहता है सब जगह, लेकिन ये ताइवान इम्पोर्टेंट हो जाता है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन किस देश ने शुरू करी है? ताइवान ने शुरू करी है। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। ठीक है, इसको आप लोकेट कर लीजिएगा मैप में। ये जापान है पूरा। जापान 5 द्वीपों का देश है। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू जापान द्वारा विकसित किया गया अभी हाल ही में। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान ने विकसित किया है। जापान के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू क्या है? सुपर कंप्यूटर फुगाकू को पूरी तरह से विकसित कर लिया है, और यह अब अत्याधुनिक मशीन अनुसंधान के उपयोग हेतु उपलब्ध है। वैज्ञानिकों के मुताबिक फुगाकू सुपर कंप्यूटर में जापान के ही के सुपर कंप्यूटर की तुलना में 100 गुना अधिक प्रदर्शन क्षमता है। एक और सुपर कंप्यूटर था के सुपर कंप्यूटर था, उससे कम से कम 100 गुना अधिक क्षमता है इसमें। कितने गुना? 100 गुना फुगाकू सुपर कंप्यूटर में। तो ये हमने आज के 5 प्लेसेस के बारे में देखा है। एक क्विक रिवीजन करें अगर हम इन 5 प्लेसेस का। फर्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सेंगे ज्वालामुखी, जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है। और सेंगे ज्वालामुखी कहाँ पर है? एंडीज पर्वतमाला के उत्तर में। ठीक है, 2-3 पॉइंट हो गए। सेंगे ज्वालामुखी, इक्वाडोर। फिर आगे चलते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर, ये यहाँ पे भूमध्य सागर है, और ये पूरा लाल सागर है। एक मिनट, पूरा लाल सागर है, और ये पूरा भूमध्य सागर है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यहाँ पे जहाज फंस गया था एक। ठीक है, 2 प्लेस हो गए। तीसरा, उज्बेकिस्तान। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में सैन्य अभ्यास हुआ है, उसका नाम है दुस्तलिक सैन्य अभ्यास। किन 2 देशों के बीच में हुआ है? इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में। हुआ कहाँ है? उत्तराखंड, इंडिया में। ताइवान ने चीन के खिलाफ फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन शुरू किया। फ्रीडम पाइनएप्पल कैंपेन किसने शुरू किया है? ताइवान ने। किसके खिलाफ? चीन के खिलाफ। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला है जापान। दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसने विकसित किया है? जापान ने। सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। और जापान का एक दूसरा कंप्यूटर था के सुपर कंप्यूटर की तुलना में फुगाकू 100 गुना अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर है। तो ठीक है दोस्तों, ये वर्ल्ड की कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ऐसे ही हम और कुछ चीज़ें, आप इसको मैप में बना लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। ये मैप हो अगर आपके पास तो उसमें मैप में लिख लीजिएगा ये सब जो मैंने नोट किए हुए हैं और जो आपको बताया भी अभी मैंने। और अगर मैप नहीं भी है आपको तो आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। एकदम परफेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जैसा हो वैसा चलेगा। इसको ड्रॉ करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।